नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। रिसेंटली मैंने जस्ट कीप बाइंग बुक को पढ़ा है। आज मैं इसी बुक से आपको की लेसन्स बताऊंगा जो मैंने खुद सीखा है इस बुक से, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर है निक मिग्यूली, जो डेटा साइंटिस्ट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है रिथॉल्स वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, एंड उनका एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है $dollarsandData.com, जहां वो पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। इस समरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस वीडियो को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया है, कुछ इस तरीके से। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इस बुक का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को अपनी फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री स्टॉक्स देने वाला हूँ। ये मेगा गिव अवे आप सभी के लिए है, मिस बिल्कुल मत करिएगा। इंट्रोडक्शन। ऑथर के ग्रैंडफादर 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले चुके थे और उनको मंथली $1200 मिलते थे। क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे तो खाने की और रेंट की कोई दिक्कत ही नहीं थी। काइंड ऑफ जीरो लिविंग एक्सपेंसेस। वो इस पैसे से चाहे तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके गैम्बलिंग की लत ने उनको बर्बाद कर दिया। और जब उनका देहांत हुआ तब उनके पास बैंक में $0 थे। अगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता और बाकी आधे पैसे गैम्बलिंग की होती, तो तब भी जब उनका देहांत होता तो उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते, यानी करोड़ों रुपए होते। इस बुक के ऑथर खुद जब मिड-20s में थे तब उन्होंने फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू किया और एक वेबसाइट शुरू की जहां उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रेगुलर ब्लॉग्स लिखेंगे फाइनेंस के टॉपिक पर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे क्योंकि उनकी नॉलेज कम थी इस टॉपिक में। होती भी कैसे, उनके ग्रैंडफादर बर्बाद हो चुके थे, उनके माता पिता भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। तो जब वो बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे लाइफ में, तब ऑथर को एक फेमस व्लॉगर की वीडियो रिकमेंड हुई यूट्यूब पे, जिसका टाइटल था 3 words got me 3 million subscribers। इस वीडियो में केसी नाइस्टाइट कहते हैं कि उनके फेलो यूट्यूबर दोस्त रोमन एटवर्ड ने उनको ये एडवाइस दी जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दिया। उनका एडवाइस था जस्ट कीप अपलोडिंग। सिर्फ वीडियोस अपलोड करते रहो, ज्यादा सोचो मत। ऑथर ने तुरंत ही एक कनेक्शन महसूस किया उस वीडियो के साथ और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में उन्होंने फिर डीप रिसर्च की, जिसमें ये कंक्लूड किया कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे बनाने हैं तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप स्टॉक्स कब खरीदते हैं। उन स्टॉक्स की वैल्यूएशंस क्या है, उस वक्त मार्केट बुल रन में है या बियर रन में। एक चीज मैटर करता है कि आप रेगुलर पैसे इन्वेस्ट करते हो या नहीं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक, जिसमें आपने ऑथर की जर्नी को सुना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ये बुक किस बारे में है। तो अब हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे जो मुझे आंसर मिला है इस बुक के पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट, यानी आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि भला इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए। ये तो हम पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जो व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनको ये बुरा फील होता है कि हम इन्वेस्ट भला क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं। चले इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में। पहले के जमाने में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको काम करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए और सर्वाइवल के लिए। लेकिन 1889 में जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क पहली बार एक गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया रिटायरमेंट प्रोग्राम चालू किया, जिसमें अगर किसी व्यक्ति की एज 70 साल से ज्यादा है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलेंगे। जब बाकी इकोनॉमिस्ट ने उनके इस डिसीजन पर सवाल उठाया तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कहा कि अगर वो व्यक्ति 70 साल इस देश में रहा है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके आखिरी दिनों में उसे सपोर्ट करें। इस अनोखे स्टेप के कारण ही कई सारे कंट्रीज ने भी फिर रिटायरमेंट स्कीम्स लाना शुरू किया। रिटायरमेंट प्लान की वजह से लोग ज्यादा जीने लगे। जैसे इंग्लैंड एंड वेल्स में 1851 से पहले सिर्फ 25% लोग 70 की एज तक जीते थे, लेकिन रिटायरमेंट प्लान की वजह से यही नंबर 1891 में 40% तक बढ़ गया था। आज इंग्लैंड एंड वेल्स में 90% से ज्यादा लोग 70 साल से ज्यादा जीते हैं। ये सेम ट्रेंड देखने को मिलता है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में भी। लोग पहले फ्यूचर के बारे में सोचते भी नहीं थे। रिटायरमेंट प्लान्स की वजह से वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगे और साथ ही साथ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड बढ़ने लगी। वो उन पैसों से अपने हॉबीज पर काम करने लगे। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने लगा तो कोई फार्मिंग करने लगे। इससे लोग ज्यादा खुश होने लगे और ज्यादा दिन जीने लगे, क्योंकि उनके पास अभी एक होप है कि मेरी आखिरी के कुछ साल बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। तो इस चैप्टर में ऑथर ने 3 सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, टू सेव फॉर योरसेल्फ। आपको अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने हैं जिससे कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहे।
नंबर 2, टू प्रिजर्व योर मनी अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अपने पैसों को महंगाई से बचाना है आपको। नंबर 3, टू रिप्लेस योर ह्यूमन कैपिटल विद फाइनेंशियल कैपिटल। आपको अपने फिजिकल लेबर से जो आप पैसे कमाते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या कोई फ्रीलांसिंग काम करते हैं, उन कमाए हुए पैसे से आपको पैसे कमाने हैं। ये 3 रीजन को अभी हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, सेविंग्स फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। देखिए, रियलिटी यही है कि हम सभी एक दिन बूढ़े होंगे। हालांकि ये बात बड़ी बेसिक है, लेकिन बहुत लोगों को याद दिलाना भी बहुत जरूरी है। आप अगर अभी 25 साल के हैं तो आप में एनर्जी है, पैशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास बहुत सारा टाइम है। लेकिन ये सब आप 70 साल के जब होंगे तो शायद थोड़ी कम हो चुकी होगी। एक चीज जो कॉमन रहेगी आपके दोनों वर्जन में, यानी आप 25 साल के जब हैं और जब आप 70 साल के होंगे, आप दोनों को ही सर्वाइवल के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ लोगों पर जो फिलहाल तो यंग है, उनके पिक्चर्स को सॉफ्टवेयर की मदद से बुढ़ापे वाले चेहरे को बनाया गया। इस एक्सपेरिमेंट का गोल यही था कि क्या वो पिक्चर्स देख के वो लोग रिटायरमेंट के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ऐसा हुआ भी। जिन लोगों ने अपने बुढ़ापे का चेहरा देखा, उन्होंने ऑन एन एवरेज 2% ज्यादा इन्वेस्ट किया बाकी लोगों से। दूसरे फाइनेंशियल गोल्स जैसे बच्चों के लिए सेविंग्स करना, वेकेशन के लिए पैसे बचाना या अपने घर खरीदने के लिए पैसे बचाना से ज्यादा इम्पैक्ट उन्होंने अपने बुढ़ापे का चेहरा देख के आया। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा सेव एंड इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल सेल्फिश बन जाइए अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, लेकिन सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना काफी नहीं है। इसीलिए दूसरा रीजन है नंबर 2, प्रिजर्विंग वेल्थ अगेंस्ट इन्फ्लेशन। महंगाई से अपने पैसों को बचाना है आपको। हेनरी यंगमैन ने एक बार कहा था कि अमेरिकन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। 20 years ago it took 2 people to carry $10 worth of grocery. Today a 5-year-old could do it. यानी अमेरिकन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 20 साल पहले 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी $10 के सामान को उठाने के लिए, अब ये 5 साल का बच्चा भी उठा सकता है। लेकिन इस कोट में अमेरिकन की तारीफ नहीं की गई है, बल्कि यूएस डॉलर की गिरते वैल्यू की बात की गई है। इन्फ्लेशन यानी चीजों का दाम बढ़ना एक अनस्टॉपेबल रियलिटी है। इस चार्ट के अनुसार अगर 2% इन्फ्लेशन है, यानी हर साल अगर चीजों की कीमत 2% से बढ़ती है तो आपके पैसे आधे होने में 35 साल लगेंगे। अगर 5% बढ़ती है तो 14 साल, और इंडिया में तो 7 से 8% है। तो आपको इन्वेस्टमेंट इसीलिए करना चाहिए जिससे कि आपके पैसों की वैल्यू कम ना हो, और वो पैसे एटलीस्ट 8% से ज्यादा ऑन एन एवरेज कमा के दे आपको। एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है जर्मनी का। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि चीजों की कीमत हर दिन बढ़ने लगी, इवन हर घंटे भी। एडम फर्ग्यूसन ने अपनी किताब व्हेन मनी डाइज में एक स्टोरी बताया था। कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे। जब उन्होंने खाना ऑर्डर किया और जब तक उन्होंने खाना को खत्म किया तब तक लंच का प्राइस बढ़ा दिया गया था। जैसे अगर 500 रुपए की प्लेट थी तो जब वो बिल पे करने गए तो वो 800 रुपए हो चुकी थी। इसीलिए इसका सोल्यूशन यही है कि हमें एसेट खरीदना चाहिए जो हमारे परचेसिंग पावर को ग्रो कर सके इन्फ्लेशन से बचने के लिए। जनवरी 1926 में अगर आपके पास $1 रहता तो 2020 तक उन पैसों को एटलीस्ट $15 होना पड़ता इन्फ्लेशन की बराबरी करने के लिए। लेकिन अगर आपने $1 यूएस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके $1 2020 में $10,937 बन चुके होते। ये यही दर्शाता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो है रिप्लेसिंग योर ह्यूमन कैपिटल विद फाइनेंशियल कैपिटल। आखिरी कारण है कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है अपने ह्यूमन कैपिटल को रिप्लेस करना है फाइनेंशियल कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आपका स्किल, नॉलेज एंड टाइम की वैल्यू क्या है पैसों के टर्म्स में। जैसे अगर एक टीचर है, उनकी पर डे की इनकम 2000 रुपए है और वो 8 घंटे काम करते हैं तो उनकी ह्यूमन कैपिटल हुई 2000 रुपए पर डे। तो आपकी ह्यूमन कैपिटल वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, लेकिन आपकी जो आयु है वो बहुत लिमिटेड है, तो आपके पास टाइम कम होते रहता है। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके पैसों से आप पैसे कमाते हैं और आप साथ ही साथ अपना काम भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो आपके फाइनेंशियल एसेट से ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस करना होगा, ना कि अपने ह्यूमन कैपिटल पर। एक टीचर एक बार में लिमिटेड लोगों को ही पढ़ा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी अर्निंग बढ़ती है, अगर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो एक टाइम के बाद उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका होगा कि वो जॉब क्विट करके आराम से लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं या फिर कुछ बड़ा शुरू कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने आंसर किया कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए।
आप इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से कर सकते हैं, लंप सम और SIP। लेकिन मोस्टली सबके लिए जो अभी बिगिनर है उनके लिए SIP एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि SIP करने के दो एडवांटेज है। नंबर 1, अफोर्डेबल। अगर आपका बजट सिर्फ 500 रुपए भी है तभी भी आप वीकली एंड मंथली SIP कर सकते हैं। नंबर 2, बिगिनर फ्रेंडली। आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है रिसर्च करने में। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दुनिया के टॉप कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स ओन कर सकते हैं लिमिटेड कैपिटल से। आप इंडिया में रहकर यूएस की कंपनीज की स्टॉक्स की SIP कर सकते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में अभी करेक्शन की वजह से इनकी हाई ग्रोथ कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कंपनीज की शेयर्स काफी कम प्राइस पे मिल रहा है। ये बेस्ट टाइम है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो फायदे हैं। नंबर 1, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम एक शेयर तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन यूएस स्टॉक्स में आप एक शेयर का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। दूसरा है डॉलर एप्रिसिएशन का। हमें पता है कि रुपी डॉलर के मुकाबले हर साल वीक होता जा रहा है। 2011 में $1 था 44 रुपीज और आज 2022 में $1 है 80 रुपीज। तो जब भी आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपी डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। आपको लगता होगा कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे तो बहुत सारे चार्जेस, कमीशंस इन्वॉल्व होंगे, पर अगर आप मेरी तरह ही IND मनी ऐप को यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप उन्हें फ्रैक्शंस में बाय कर सकते हो। मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पर कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज भी, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। IND मनी ऐप की विड्रॉल फीस भी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। मैं आपको IND मनी के साथ मिलके एप्पल कंपनी के स्टॉक्स वर्थ अप टू 1000 रुपीज बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और उसे साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक्स अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको 1000 रुपए तक का एप्पल स्टॉक फ्री में मिल जाएगा। IND मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक्स में SIP मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करिए, अपनी मंथली या वीकली SIP IND मनी के साथ जरूर स्टार्ट करिए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट से आप IND मनी ऐप से अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन, यानी इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए। वैली जे को माना जाता है बेस्ट जूडो इंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल टाइम, बट खास बात ये है कि उन्होंने खुद कभी कोई कंपटीशन नहीं खेला, बल्कि उनके सारे स्टूडेंट्स हर साल चैंपियन होते हैं जूडो और कई सारे अदर मार्शल आर्ट्स में। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये है कि एक इंस्ट्रक्टर हमेशा वैसे सिखाता है जैसे उसने खुद सीखा है, बल्कि लर्निंग हमेशा पर्सन टू पर्सन होनी चाहिए। इसी फिलॉसफी को ऑथर इन्वेस्टिंग से जोड़ते हैं कि अगर कोई एक फील्ड का मास्टर है वो आपको यही बोलेगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बेस्ट रिटर्न्स के लिए, लेकिन ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूज करना है और कौन सा सही है आपके लिए। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है देन आपको हमेशा डाइवर्स सेट ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स को खरीदना चाहिए, यानी वो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में पैसे कमा के दे। वैसे ऑथर ने कई सारे एसेट्स के बारे में बात की है इस बुक में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 एसेट्स शेयर करूंगा जो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए है। नंबर 1, स्टॉक्स। अगर ऑथर को किसी एक एसेट क्लास को चूज करना होगा बाकी सभी से, तो वो स्टॉक्स को चुनेंगे। स्टॉक्स यानी किसी कंपनी की ओनरशिप, ये सबसे भरोसेमंद तरीका है अमीर बनने का। तो स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, चलिए जानते हैं। जेरेमी सीगल अपने स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन बुक में ये डेटा दिया है कि यूएस में पिछले 204 साल में 6.8% का रिटर्न दिया है। एल्रॉय डिम्सन, पॉल मार्श एंड माइक स्टॉटन ने 16 डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक्स के रिटर्न्स को एनालाइज किया 1900 से 2006 तक, यानी 106 साल के एनालिसिस में। तो सभी देशों के इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। सबसे लोएस्ट था बेल्जियम का, जिनका एनुअलाइज्ड रिटर्न्स था 2.7%, और सबसे बेहतर था स्वीडन का 8% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। सबसे अनोखी बात तो ये है कि डिम्सन, मार्स, स्टॉन्टन के इस रिपोर्ट के दौरान 2 वर्ल्ड वॉर, द ग्रेट डिप्रेशन भी आई थी, तब भी लॉन्ग रन में रिटर्न्स पॉजिटिव ही थे। मैंने डायमंड्स इन द डस्ट बुक सीरीज में इंडियन इक्विटी के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेटा चाहिए कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है तो आप उस मेरी सीरीज को देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो स्टॉक्स को खरीदे कैसे? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले आप डायरेक्टली किसी कंपनी की स्टॉक्स खरीद सकते हैं किसी भी इन्वेस्टिंग ऐप के थ्रू। बेस्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडेक्स फंड या ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया तब आप देश के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक ही जगह पैसे देकर। और
हम आगे सीखेंगे कि क्यों हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीदनी चाहिए बल्कि हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए स्टॉक्स की समरी यही है कि जब आप स्टॉक्स ओन करते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने का। इसका फायदा यही है कि ये बहुत ही इजी है खरीदना, इसमें लो मेंटेनेंस है और लॉन्ग रन में ये पॉजिटिव भी रहता है। इसका नुकसान यही है कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, तो जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते या जिनको जरा सी लॉस से घबरा जाते हैं उनके लिए स्टॉक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स सिंपल में गवर्नमेंट या कंपनी जब लोगों से पैसे लेती है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको गारंटीड इतने रिटर्न्स मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे बिल्कुल सिक्योर होते हैं। गवर्नमेंट पैसे लेते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, तो आप ये मान के चल सकते हो कि गवर्नमेंट आपके पैसे नहीं डुबाएगी। तो बॉन्ड्स क्यों खरीदना या क्यों खरीदना नहीं चाहिए? बॉन्ड्स में आपको 7 से 10% का एनुअल रिटर्न्स मिलता है। इसका फायदा यही है कि ये बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं होता है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसका नुकसान यही है कि इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते जो कि बाकी एसेट्स में मिलते हैं। तीसरा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी आप बहुत अमीर बन सकते हैं। कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, आपको अपना घर नहीं खरीदना है लोन पे, बल्कि आपको किसी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदना है जिसे आप रेंट पर लगा सके। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, अगर आपने लोन लिया है तो रेंट से आप लोन की ईएमआई दे सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने का भी फायदा उठा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कमर्शियल एंड रेंटल प्रॉपर्टी को खरीदने का कि आपको उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर दूसरा लोन ले सकते हैं आप, और उन पैसों से आप एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए और इसके फायदे या नुकसान क्या है, चलिए समझते हैं। फायदा यह है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा तो आपका एक फिक्स्ड इनकम आना शुरू हो जाता है और फ्यूचर में जब उस प्रॉपर्टी को आप बेचेंगे तो कई ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान प्रॉपर्टी खरीदने में ये है कि आपका बहुत बड़ा कैपिटल चला जाएगा और प्रॉपर्टी को मैनेज करना और भी कई सारे प्रॉब्लम्स ज्यादा है प्रॉपर्टी में। चौथा बेस्ट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है जब आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एज अ एंजल इन्वेस्टर। इसमें आप 2 मॉडल से काम कर सकते हैं। नंबर 1, ओनरशिप प्लस ऑपरेटर, यानी कंप्लीट बिजनेस आपका है और इस प्रॉफिट का फायदा नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा और आपका इन्वॉल्वमेंट इस बिजनेस में बहुत ज्यादा होगा। दूसरा है सिर्फ ओनरशिप, यानी आपने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किया है और बाकी लोग या आपके पार्टनर जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है वो काम कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसान कुछ इस तरीके के हैं। नंबर 1, इसमें आपका साल का 20 से 30% का एवरेज कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस में प्रॉफिट आने में टाइम लगता है, तो आपको इस बात को भी कंसिडर करना पड़ेगा। नंबर 2, सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपने हार्डवर्क किया और एक ऐसा टीम बना लिया जो आपके विजन के साथ काम करने के लिए रेडी है, तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है। इससे आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है नुकसान इसमें यही है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारी फेलियर्स भी होंगी जो बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग हो सकती है कई लोगों के लिए। तो इस चैप्टर का ब्रीफ यही है कि कोई भी फिक्स्ड एंड सिंगल एसेट नहीं है जो हर एक व्यक्ति के लिए काम करेगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को डिफरेंट इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट के बारे में जानना चाहिए और उसका फायदा और नुकसान क्या है ये भी समझना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास कितने फंड्स हैं और आप कितना टाइम दे सकते हैं इसको भी कंसिडर करना चाहिए, तभी आप किसी एक एसेट को चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई यू शुडंट बाय इंडिविजुअल स्टॉक, कि हमें क्यों इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए जैसे टाटा, रिलायंस, अदानी जैसे कंपनी के इंडिविजुअल स्टॉक्स। अकॉर्डिंग टू ऑथर निक मैग्यूली, 25 जनवरी 2021 मंडे को सुबह ठीक 8 बजे ऑथर को अपने दोस्त का एक टेक्स्ट मैसेज आया कि क्या मुझे गेम स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर वैसे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से उनको ये कहा कि अगर तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ी सीख होगी। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, गेम स्टॉक का स्टॉक अपने पिछले दिन के क्लोज जो $65 था वो डायरेक्टली $96 से ओपन हुआ। 10:22 में डैरेन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और इस स्टॉक को खरीद लिया। उन्होंने अपने ग्रुप में टेक्स्ट किया, तो मैं फाइनली गेम स्टॉक के स्टॉक खरीद रहा हूँ $111 में और मैंने $30,000 इन्वेस्ट कर लिया है, यानी ऑलमोस्ट 24 लाख रुपए। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन यही है कि अगर $1 बढ़ता है गेम स्टॉक का तो डैरेन को $300 का फायदा होता, और अगर $1 प्राइस कमता है तो $300 का नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। तो जैसा डैरेन ने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। 12:27 में डैरेन ने वापस अपने ग्रुप में टेक्स्ट किया कि मैं स्टॉक्स बेच रहा हूँ और मैं लॉस नहीं झेल सकता। और जब उन्होंने बेचा स्टॉक को तब वो $70 में ट्रेड कर रहा था, यानी 2 घंटे में डैरेन ने $12,000 गवा दिए, ऑलमोस्ट $9,80,000 रुपए। ऑथर
ऑथर निक मिग्यूली पहले खुद स्टॉक सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करते थे, लेकिन उनका एक आर्गुमेंट है जिसे वो कहते हैं द फाइनेंशियल आर्गुमेंट, जिसमें वो ये बताते हैं कि आपको क्यों कभी भी स्टॉक पिक नहीं करना चाहिए। और इस चैप्टर का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, द फाइनेंशियल आर्गुमेंट अगेंस्ट स्टॉक पिकिंग। इस आर्गुमेंट में ऑथर कहते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल है वो लोग इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं, तो हमें भी ट्राई नहीं करना चाहिए। वो सारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ने बहुत पढ़ाई की है, रिसर्च की है, और साथ ही साथ उनके टीम में कई सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। जब वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम और आप कैसे कर पाएंगे। स्पीवा का एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के सारे इक्विटी मार्केट पर स्टडी किया गया है 5 साल तक। इसका कंक्लूजन यही निकला है 75% फंड्स ने उनके बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। एक और रिसर्च में पता चला है 1926 से 2016 तक इन 90 सालों में सारे यूएस कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनमें से सिर्फ 4% कंपनीज ही यूएस के बॉन्ड्स के रिटर्न से ज्यादा कमाया है। तो आप यहाँ एक प्रॉब्लम देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड को बीट करना बहुत मुश्किल है प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए भी। हम और आप कुछ साल तक कुछ कंपनी से जरूर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपका इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड के परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस रहेगा। तो ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हम सभी को इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके 2 सिंपल फायदे हैं। नंबर 1, लॉन्ग रन में आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। नंबर 2, आपको कम स्ट्रेस लेवल झेलना पड़ेगा। वही इंडिविजुअल स्टॉक के लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली अपना टाइम देना पड़ेगा। तो अगर हम सभी को अमीर बनना है स्टॉक मार्केट से तो इंडेक्स फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब आते हैं चैप्टर 4 में, हाउ सून शुड यू इन्वेस्ट, व्हाई अर्लियर इज बेटर देन लेटर। इन्वेस्टिंग भला कब शुरू करें। जेफ सेडर एक एनालिस्ट थे सिटी ग्रुप में अपना जॉब क्विट करने से पहले। उसके बाद उन्होंने अपना पैशन को फॉलो किया जो था घोड़ों की रेस में ये अनुमान लगाना कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। पुराने जमाने का व्यू यही था, एक घोड़ा का माता पिता कैसे हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट होगा। तो जेफ सेडर ने बहुत रिसर्च की और बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और उस पर काम भी किया। घोड़ों की नाक का साइज क्या है, ऑन एन एवरेज उनका वेट कितना होना चाहिए, मसल फाइबर डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, और सालों तक उनको ये पता नहीं चल पाया कि एक घोड़ा कैसे अपने कंपटीशन से 2-3 सेकंड तेज भाग सकता है। उन्होंने फिर घोड़ों की अल्ट्रासाउंड करवाई जिसमें ये पता लगा कि एक घोड़ा का दिल कितना बड़ा है, ये डिसाइड करता है कि वो घोड़ा उस रेस को जीतेगा या नहीं। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने अपने बायर को एक स्पेसिफिक घोड़े को रेकमेंड किया खरीदने के लिए बिकॉज उस घोड़े का हार्ट सबसे बड़ा था कंपेयर टू बाकी घोड़ों से। तो बेसिकली उन्होंने 151 घोड़ों को रिजेक्ट किया और एक घोड़े को सिलेक्ट किया, आप इसे खरीदिए, ये पक्का जीतने वाला है ये रेस। और ऐसा हुआ भी। उस घोड़े ने ट्रिपल क्राउन जीता 2015 में और किसी को उम्मीद नहीं थी इस घोड़े से। ये केस स्टडी इसीलिए ऑथर ने बताया है कि कई बार कॉम्प्लेक्स चीजों का आंसर बहुत ही सिंपल होता है। हम सभी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑथर कहते हैं मोस्ट मार्केट्स गो अप मोस्ट ऑफ द टाइम। भले ही शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ऊपर नीचे आता है, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहता है। वॉरेन बफेट ने एक फेमस मीटिंग में ये कहा था कि यूएस ने 2 वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है, कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ है, डिप्रेशन आया है यूएस में, कई सारे फाइनेंशियल पैनिक्स एंड रिसेशन भी आया है, ऑयल शॉक्स हुआ है, फ्लू एपिडेमिक आया है, तब भी यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स 66 पॉइंट से 11,497 पॉइंट्स तक आ गया है। क्योंकि सारे मार्केट्स ऊपर ही जाते हैं, तो आप जितना वेट करेंगे उतना आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा फ्यूचर में। एक फेमस कोट है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज येस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। यानी कुछ भी शुरू करने का सबसे सही टाइम कल था और जो नेक्स्ट सबसे बढ़िया टाइम है वो है आज। तो आपको आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तो अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। इमेजिन करिए कि आप अभी 50 साल के हैं और आपने टाइम ट्रैवल करके अपने 30 साल वाले अपने ही वर्जन से आप मिल रहे हैं, तो आप उनको क्या क्या एडवाइस दोगे फाइनेंस के बारे में। ऑथर ने भी कुछ सिंपल रूल बनाया है, आप चाहे तो ये रूल्स अपने 30 साल के व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम नॉट रिड्यूसिंग योर स्पेंडिंग्स। यानी हम सभी को अपना इनकम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा अपने पैसे बचाने पर। नंबर 2, डेट इजंट गुड और बैड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। लोन लेना बुरा नहीं है और ना ही अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप उन पैसों से क्या काम करने वाले हो। नंबर 3, ओनली buy a home
when the time is right। आपको तभी घर खरीदना चाहिए जब आप फाइनेंशियली और आपका करंट लाइफ में उसकी जरूरत हो। अपने पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर में ना लगाएं। रूल नंबर 4, थिंक लाइक एन ओनर एंड बाय इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स। अपने आप को बिजनेस के ओनर समझिए और वही चीजों को खरीदिए जो आपके लिए इनकम लाके दे। रूल नंबर 5, डोंट बाय इंडिविजुअल स्टॉक्स। कभी भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को ना खरीदे क्योंकि लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। रूल नंबर 6, टाइम इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपका टाइम है, तो आपको फोकस करना है इस टाइम का सही इस्तेमाल करें। अगर आप ऑनलाइन अपना टाइम बहुत स्पेंड करते हैं तो प्रैंक वीडियोस या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स ये सब भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप ये भी फोकस करिए कि थोड़ा उसको कम करके स्किल बेस्ड वाले वीडियोस को भी आप देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। रूल नंबर 7 एंड आखिरी लेसन है, मार्केट विल ऑलवेज गो अप, यानी मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बेस्ट एप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी डिटेल समरी पसंद आई होगी जस्ट कीप बाइंग बुक की। आप मुझे और मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। आईनी मनी ऐप एकदम सेफ है और इसे 6 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो अभी डाउनलोड करिए ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करिए अकाउंट फंड करके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।